अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चीज़ से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, अगर जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं तो उनको बताता चलूँ, ये साबित मूंग की दाल है जो ताज़ा है और हमें थर पार्कर से हमारे दोस्त जो हैं उन्हें तोहफ़े में मिली, तो उन्होंने तमाम दोस्तों में बाँटी और हमारे हिस्से में भी दी। तो ये इसके तरीक़ा कार जो बनाने का होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जब ये इसमें कचरा बहुत होता है, ये आप देख रहे हैं ठीक ठाक कचरा होता है। उस कचरे को छान के बीन के उसके बाद आप इसको पानी में रख देंगे 1 रात भिगोने के लिए। 8 से 10 घंटे इसको भीगने के बाद इसकी शेप कुछ इस अंदाज से हो जाएगी। ये देखिए, इसमें ये छोटी-छोटी सी ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रहे हों, ये वाइट ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 7 से 8 घंटे भीगने के बाद हमने इसे इस तरीके से पोटली में बांध दिया है। ये देखिए, इस कपड़े में ये दाल को रखा हुआ है ये, और इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे हम इसमें लगाएंगे ताकि इसमें हवा भी जाती रहे और इसके सीड्स भी फूल भी जाएं और उसके बाद इसमें से पानी भी निकल जाए, और उसके बाद की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। अब तकरीबन 10 घंटे गुज़र चुके हैं और ये देखिए, ये इसमें ये जो बीज हैं यानी सीड्स, उसके अंदर से ये रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखें ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, खुश्क हो चुकी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखिए, ये उबलता हुआ हल्दी और नमक का पानी है। इसको हमने हल्की आंच से तैयार किया था और अब थोड़ी सी आंच बढ़ा दिए और अब हम इस सीड्स को इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए, उबालने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये आलू उबाल लिए हैं हमने। लोग आलू उबालने का तरीका भी दिखा रहे होते हैं और टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। मेरे नज़दीक इंसान को जिस हद तक जो कॉमन बातें, अंडा बनाना और इस तरीके की चीज़ें जो है ना, ये चाय बनाना, हंसी आती है कि हर आदमी को नहीं भी आती तो बहुत कॉमनली किसी से भी पूछता है, और चाय अपनी मर्ज़ी से या अंडा उबालना, ये सब चीज़ें नॉर्मल बात है। अब पोरिज तो बना नहीं रहे, प्रोजेक्ट अगर वो बना रहे हो तो चलो अलग बात है। अब ये देखिए आप, ये उबल चुके हैं आलू और इसको हम ये उबलते हुए, ये देखिए, ये भी ये तैयारी के आखिरी मराहिल पे। ये जब तैयार होता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आज दाल की चाट ये बनाने की तैयारी है घर में। हमें याद दिलाता चलूँ आप लोगों को कि इस कंडीशन से स्टार्ट की गई थी, याद होगा आपको। फिर उसके बाद वो उसमें रूट्स निकले, वो उबलने के लिए वहाँ चढ़े हुए हैं। वो उछल उछल के जो है वो बता रहे हैं कि हमारे पाँव जलना शुरू हो गए। और अब ये आलू ये बॉयल होकर रेडी हैं। इसके आगे का प्रोसेस उबलने के बाद इसकी क्या सिचुएशन है, ये दाना, ये देखिए, इस तरीके से ये सब दाने जो हैं ये बिल्कुल ये मैश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आ गई है। अब हम आगे का प्रोसेस लेके चलते हैं। तो नहीं होता है। देखिए, अब इस प्रोसेस के बाद अगर तो ये अच्छी बनी तो इंशाअल्लाह ताला आपको खाते हुए दिखाएंगे, वरना मुर्गियों की ये खुराक बन जाएगी। ऊपर मुर्गियों को डाल के और मुर्गियों की वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। देखें, अच्छी बनी तो हम इसको खा के दिखा के आएंगे। अगर अच्छी बनी तो इसे खा के दिखाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी बनी तो फिर मुर्गियों को खिला देंगे। ये देखिए, इस पे टमाटर की गार्निशिंग की जा रही है। अब हमने वो डाला है
जो लड़कियों को कहा जाता है, यानी मिर्चें। और मिर्चें तो लोगों को लगती रहती हैं, लेकिन इसमें जो है ना, मिर्चें बग़ैर मज़े के जो है, इसके बग़ैर मज़ा ही नहीं आता। अब इसके बाद जो हम डालने जा रहे हैं वो है अनियन, यानी प्याज। प्याज के बगैर तो आपको पता है कि चाट का तो मज़ा ही नहीं आता। ये जो रंगों की कम्बिनेशन है ना, ये लाल, हरा, सफ़ेद और ये डार्क ग्रीन, ये लाल हरा सफ़ेद कहूँगा तो लोग बड़ा ख़तरनाक मामला समझेंगे, भाई लोग वाला। तो भाई लोग वाली चाट नहीं है ये। अब देखें, अज़ान का वक्त हो गया है, मगरिब की अज़ान है, तो इसमें वक्त कम होता है। फ़िलहाल हम इंशाल्लाह अज़ान के बाद, नमाज के बाद जो है वो और बाकी वीडियो बनाते हैं। आप भी नमाज़ पढ़ लीजिए और हम भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लीजिए जी, ये चाट तैयार है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जिसको लोग नाप तोल के करते हैं, देखिए अंदाज़े से किया कीजिए कि जितना है उस हिसाब से। कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, लेकिन हमने अभी इस वक्त इसमें 3 टेबल स्पून लिया है। और उसके अंदर ज़ीरे और कड़ी पत्ते का बघार दिया है, जिससे इसकी खुशबू और दुबाला हो जाती है। ये तैयार है आपकी बेहतरीन डिश, जिसको आप अपने रमज़ान के अगर मेन्यू में शामिल करेंगे तो अफ्तारी का भी मज़ा दुबाला हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ में उन भाई का भी शुक्रिया जिन्होंने थरपारकर से ये हमें बेहतरीन सौगात दी। अस्सलामु अलैकुम। भाइयों, ये तो वाकई बहुत ही मज़ेदार बनी है और मेरा यही मशवरा है कि इसको अगर थोड़ी सी खटाई के साथ अगर खाएंगे, और जो खटाई खाने वाले लोग हैं उनको और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी।